प्यारे बच्चों, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ आपको अच्छे से नहीं पता, ये चीज़ अब अगर आपने नहीं सीखी तो कुछ भी नहीं सीखा। यानी कि नरेशन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, आपके भेजे में ये चीज़ बैठने वाली ही नहीं है। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो मतलब समझो नरेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। तो नरेशन को समझने के लिए, नरेशन को यानी कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के लिए हमने ये चीज़ लाजमी सीख लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ हम अच्छे से समझ लेंगे तो समझिएगा आपको नरेशन के सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट इजीली कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपका क्या है? नरेशन। अच्छा जी, क्या बोलता है? वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम और प्लेस विल बी चेंज्ड दस। यानी कि ऐसे अल्फाज जो इंडिकेट करते हैं, इशारा देते हैं किस चीज पे? वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम और प्लेस, यानी कि टाइम पे इशारा करता हो या प्लेस पे इशारा करता हो, विल बी चेंज्ड दस। दिस इज द वे वर्ड्स आर चेंज्ड। ये वो वर्ड्स हैं, इनके अलावा भी होंगे। यानी कि ये वो वर्ड्स हैं जो अगर ये वाले डायरेक्ट सेंटेंस में होते हैं तो इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज हो गए। इसी के सामने हमने वर्ड्स लिख लिए हैं, तो कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा अगर फर्स्ट कॉलम वाली यानी कि अल्फाज आपको डायरेक्ट सेंटेंस में मिलते हैं तो उसी वर्ड को आप इनडायरेक्ट करते वक्त सामने वाले जो वर्ड कॉलम में मिल रहे हैं उनमें चेंज करना है। अच्छा जी, कौन कौन से वर्ड्स हैं? दिस चेंज होगा दैट में, दीज होगा चेंज दोज में, दस होगा सो या इन दैट वे में चेंज होगा, नाउ होगा देन में, हेयर होगा देयर में, हेंस होगा देंस में, हिदर होगा दिदर में, टुडे होगा दैट डे में या सेम डे में, टुमारो होगा द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे होगा प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, कम होगा गो में, अगो होगा बिफोर में, लास्ट नाइट होगा द प्रीवियस नाइट में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपके बड़े काम आने वाली है क्योंकि आपने आगे जाके बड़ा यानी कि रिसर्च पे काम करना है, आपने ड्रामा पे काम करना है, आपने नॉवेल पे काम करना है, आपने कन्वर्सेशन पे काम करना है, आपने न्यूज़पेपर में बड़ा काम करना है, या वो चीज़ें आपने देखनी है या पढ़नी है या लिखनी है। यानी कि आपका अगर प्रैक्टिकल लाइफ में काम होने जा रहा है या आप शामिल होने जा रहे हो तो नरेशन लाजमी पढ़नी है। नरेशन को समझने के लिए ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लेनी है, तब जाके आपकी चीज़ भेजे में बैठेगी। अच्छा जी, इसके हमने सिर्फ दो एग्जाम्पल सिंपल आपको यानी कि समझाने के लिए रखे हैं। कौन से हैं देखते हैं। एग्जाम्पल में डायरेक्ट का सेंटेंस है ही सेड आई विल लीव नाउ। यहां पर हमने नाउ की सिलेक्शन की है इस सेंटेंस में। कौन सा वर्ड है? ये वाला नाउ जी, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया हुआ है। डायरेक्ट में क्या बोलता है? ही सेड आई विल लीव नाउ। इसको हम इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं? इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही वुड लीव देन। नाउ किस में चेंज होगा? देन में। हो गया जी चेंज देन में। यानी कि अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ है तो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में देन में। अच्छा जी, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He said, I will come here. He said, I will come here. He said, I will come here. किस में चेंज होगा? इनडायरेक्ट में देखते हैं। He told that he would come there. मैं वहां आ रहा हूं। मैंने बात की ना, मैं वहां आ रहा हूं, आपके यहां आ रहा हूं या उसके यहां आ रहा हूं। तो आप मेरी बात किसी और को कैसे बताओगे? ये वहां जा रहा है, इधर नहीं आ रहा। ठीक इसी तरह हेयर चेंज होगा आपका देयर में। बाकी कौन कौन से यानी कि किस किस में चेंज होंगे, आइए एक बार फिर मुलाजा फरमाएं। दिस दैट में, दीज दोज में, दस सो में, नाउ देन में, हेयर देयर में, हैंस देंस में,
इधर तिधर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, कम गो में, अगो बिफोर में, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में। ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, रिमाइंड करनी है, पूरे ध्यान से अपने पूरे गौर फिक्र से ये चीज़ समझ लेनी है, ताकि आपको आगे जाके जो भी नरेशन के रूल्स हैं वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तब्दीली में यानी कि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको नरेशन के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी नमन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको अच्छे से मिल जाए, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करेंगे ताकि आपको फुर्सत में, पहली फुर्सत में आपको पता चल जाए कि हमारी न्यू वीडियो आ चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।